नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोगों की यूपी पैट के लिए बड़ी अच्छी सी तैयारी चल रही होगी। और हम एक तरह से बहुत कंफ्यूज हैं इस सिलेबस में, क्योंकि 5 मार्क्स के 12 से 14 टॉपिक्स दे रखे, टॉपिक्स क्या पूरे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। जैसे आप हिस्ट्री को ले लीजिए, अब 5 नंबर में पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना है। और 5 मार्क्स में आपको पूरा जियोग्राफी पढ़ना है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सिलेबस इस यूपी पैट का बन गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें ये अलग बात है कि इसमें इस बार बोल दिया है कि हिस्ट्री 5 मार्क्स की आएगी, जियोग्राफी 5 मार्क्स की आएगी। लेकिन पहले भी ऐसा ही होता रहा है कि बोला नहीं गया, हिस्ट्री टॉपिक लिख दिया और उसमें से 5 मार्क्स ही आए। तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन इस बार आपको पता है कि कहाँ से कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का ही सिलेबस हमेशा बनता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये यूपी ट्रिपल एस सी से एग्ज़ाम वो करा रही है, और यूपी ट्रिपल एस सी का एक रिकॉर्ड है कि वो हमेशा क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि आप आइडिया नहीं लगा पाते। आप किसी भी एग्ज़ाम को उठाइए, छोटे से छोटा एग्ज़ाम उठाइए, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम उठाइए, कि उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनका आपको आइडिया नहीं लग सकता। तो आइडिया क्यों नहीं लग सकता, इसका भी एक रीज़न है कि हम ना ऊपर ओवरव्यू से किसी भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है छोटा एग्ज़ाम है। लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी का एक अपना लेवल है। वो एक क्वेश्चन लेवल से पूछता है, वो एग्ज़ाम छोटा हो या वो एग्ज़ाम बड़ा हो। अब जैसे पैट में ही आप ले लीजिए कि इससे छोटी सी छोटे लेखपाल की भी भर्ती होगी। इसमें कुछ सबऑर्डिनेट के क्वेश्चन पद भी हैं जो कभी लोअर पीसीएस से लिए जाते थे, तो क्या आसानी से उसको ले लिया जाएगा? नहीं। इसलिए इसको पढ़ने का एक तरीका बनाइए। डरने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड है, लगता है, लेकिन है नहीं। आइए हम टॉपिकों को इस तरह से पढ़ें जिस तरह से यूपी ट्रिपल एस सी पूछता है। आज मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया था जिसमें हड़प्पा सभ्यता को कवर किया था, और आई थिंक उसमें से 1 मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। अगर 5 से 10 मिनट की वीडियो में आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। तो आज भी मैं एक 5 से 10 मिनट का एक वीडियो होगा मेरा, जिसमें आपको कम से कम 1 से 2 मार्क्स 110% मिल जाएंगे। इसी तरह से एक सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हर 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपको कम से कम 1 से 2 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि अगर हमने यहाँ 70 से 80 नंबर अगर कवर कर लिया, तो मे बी आप भी 10-5 नंबर का अपनी तैयारी में से करेंगे, तो उस हिसाब से आप 70 से 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। और ये मेरा वादा है कि अगर आप 70+ मार्क्स लाते हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट लेवल। सो आइए स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। नंबर 1, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिक। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने आज़ाद देश के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, ठीक है ना। इनकी पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, इंडिया बिन्स फ्रीडम। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिक। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, इंडिया बिन्स फ्रीडम किसने लिखी है? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिक। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का की स्थापना, संस्थापक, स्थान और इसके कुछ सम्मेलन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम धीरे धीरे इसके अधिवेशंस को करेंगे,
ज़्यादा नहीं, 8 से 10 अधिवेशन है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। स्थान क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई का, जो कि अब मुंबई हो गया है। ठीक है, संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, एक रिटायर्ड आईएएस थे। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि रिटायर होते समय मीन्स जब ये रिटायर हुए, लगभग 85 में ही ये रिटायर हुए थे, उस समय ये कहाँ के बीएम थे? तो ये आपको बता दें कि ये रिटायर अंतिम इटावा के डीएम भी रहे हैं जब ये रिटायर हुए थे। ठीक है, स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी। कांग्रेस में कई बार विभाजन हुआ है, कई बार मतभेद हुआ है। उनमें से एक बार और मतभेद हुआ था जिसमें कुछ लोग चाहते थे कि हम राजनीति में आए, कुछ लोग चाहते थे हम राजनीति से अलग संगठन रखें। तो इस पे 1922 में एक बार विरोध हुआ था और उसमें कुछ लोगों ने राजनीति में जाने के लिए प्रेशर बनाया था और उसकी मतगणना हुई थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जैसे प्रमुख नेता थे जो चाहते थे कि हम इलेक्शंस लड़ें। ठीक है, तो इस मतभेद के लिए उसमें मतदान हुआ जिसमें ये लोग हार गए। तो इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस से हटकर एक नई कांग्रेस खिलाफ पार्टी बना ली। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? स्वराज पार्टी। पहले इसका नाम कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी था, लेकिन बाद में इसका नाम सीधा स्वराज पार्टी कर दिया गया। इसका गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ। 20 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके सदस्य सी आर दास मीन्स चित्तरंजन दास, जो कि इसके अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू महामंत्री थे इसके। एक्चुअल महामंत्री एक से ज्यादा महामंत्री थे, इसलिए मोतीलाल नेहरू भी उनमें से महामंत्री थे। विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विट्ठल भाई पटेल आयंगर, ये 4 लोग इसके प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, इसके अलावा इसके विरोध में देखिए, इसके विरोध में आपको पता होना चाहिए, इसके विरोध में विट्ठल भाई के भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके विरोध में थे। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके विरोध में थे। तीसरा, महात्मा गांधी इसके विरोध में थे। कहने का मतलब ये 3-4 नाम छोड़ के बाकी सभी लोग इसके विरोध में थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पे? बैसाखी का दिन था। बैसाखी 13 अप्रैल को हर साल होती है और अमृतसर में ये बाग है। ठीक है, इस हत्याकांड होने का कारण क्या था? इस हत्याकांड होने का कारण था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट एक रोलेट एक्ट को एक काला कानून कहा जाता था जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा था। ठीक, अच्छा, एक तो रोलेट एक्ट हो गया। दूसरा इसका कारण था 10 अप्रैल को सत्याग्रहियों पर गोली चलाना। अमृतसर के आसपास के सत्याग्रही पर 10 अप्रैल को अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई थी, उसका विरोध भी ये लोग कर रहे थे। इसी विरोध में इन लोगों ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, उसका भी विरोध कर रहे थे। इस सब के कारण ये लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और मोस्टली उधर ग्रामीण लोग थे। अच्छा, अंग्रेजों ने सभा करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उस समय माध्यम इतने अच्छे नहीं थे, न्यूज़पेपर टीवी जैसी चीजें नहीं थी, तो लोगों को पता नहीं था कि सभा करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो जनरल डायर ने बिना समय दिए, बिना चेतावनी दिए गोली चलवा दी थी। और आपको बता दूं, इस समय 2 चीज थे। पंजाब का जो गवर्नर था उसका नाम था माइक डायर। क्या नाम था? जो गवर्नर जनरल था पंजाब का, उसका नाम माइक डायर, नोट रखना। और जिसने गोली चलवाई थी मीन्स जनरल,
जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था वो था ओ टायर। ठीक है। जैसे अपने यहाँ भी कभी कभी सरनेम, एक सरनेम के दो लोग होते हैं, इसी तरह से ये एक सरनेम के दोनों लोग थे, दोनों ही डायर थे। वो माइक ओ डायर था जो कि पंजाब का गवर्नर था, और जो इसको गोली चलाने वाला डायर था वो था ओ डायर करके। ठीक है। अच्छा, इस की जांच के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था और बहुत रोष था पब्लिक में इसके लिए, तो इसके लिए अंग्रेजों ने एक जांच कमेटी बनाई थी जिसका नाम था हंटर कमेटी। इसमें कुछ भारतीय भी थे। ठीक। लेकिन कांग्रेस ने एक समिति बनाई, उसका नाम था मालवीय समिति। ये किसने बनाई थी? कांग्रेस ने। कांग्रेस द्वारा ये समिति बनाई गई थी। तो मालवीय समिति, जैसा कि मालवीय तो हो गई, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। इसमें महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय और जैसे लोगों को शामिल किया गया था। ठीक। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसमें तथ्य बड़े अलग अलग हैं। उस समय सरकार के जो आंकड़े थे उनके हिसाब से 379 लोगों की मौत हुई। कांग्रेस की जिस कमेटी ने दिया था, उन्होंने कहा कि इसमें 500 से कम 1000 लोग मारे गए हैं। ठीक है। और जनरल डायर ने एक सभा में, इंग्लैंड में एक सभा थी, वो उधम सिंह वाली सभा नहीं थी, इन्होंने उसे मारा था, उसके आसपास ही सभा थी, तो वहां उसने उसने अपने वक्तव्य में खुद कहा था कि मैंने जलियांवाले बाग में कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को मारा है या मारा था। तो बड़ा अलग अलग आंकड़े हैं। ठीक। इसके बाद में हम अधिवेशन की बात कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, 1929 में हुआ था। ठीक है। 1929 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो प्रमुख था, ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान प्रस्ताव रखा गया था। दूसरा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी लाहौर अधिवेशन में किया गया था। आप याद रखिए कि ये 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे हैं, 26 जनवरी को। और इसी कारण से जो हमारा संविधान था वो बन के नवंबर में तैयार हो गया था, लेकिन हमने उसको लागू कब किया? 26 जनवरी को। क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से ही इस देश को स्वतंत्रता के रूप में मनाते चले आ रहे थे, और आज़ादी हमको 15 अगस्त को मिल गई, तो हमें 30 जनवरी को याद, सॉरी 26 जनवरी को याद करने के लिए एक क्या किया गया कि संविधान को लागू किस दिन कर दिया गया? 26 जनवरी को। ठीक है। अच्छा, इसलिए आप याद रखना। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन किसके द्वारा हुआ था? वायसराय था। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन द्वारा। इसकी घोषणा जो हुई थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ये जो प्रभावी हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है। और इसके विरोध में एक आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम था उसका? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार आंदोलन या बहिष्कार प्रस्ताव भी कहते हैं। ये इसी के विरोध में 7 अगस्त को इसकी घोषणा हो गई थी, और इसी दिन बहिष्कार प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के सारी चीजों का हमें बहिष्कार करना है। ठीक है। इस विभाजन को आगे चल के इसका काफी विरोध हुआ, जिसके कारण से 1911 में निरस्त कर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो हुआ वो ये हुआ कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। कहने का मतलब 1911 में ये प्रस्ताव पारित हो गया कि अब राजधानी दिल्ली नहीं, सॉरी कलकत्ता नहीं होगी, क्या होगी? राजधानी होगी। और 1912 में हमारी देश की राजधानी दिल्ली बन गई। तब से आज तक हमारे देश की राजधानी दिल्ली बनी हुई है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे मैं एक इसी नाम से, किस नाम से? फ्री ऑनलाइन क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, जिस पर इनके पीडीएफ लोड कर दिए जाएंगे। यूट्यूब पे आप वीडियो देखिए। वीडियो इसलिए भी देखिए
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोल देते हैं, लिखते नहीं हैं। तो उसको आप वीडियो भी देखिए, और फ्री ऑनलाइन क्लासेस करके एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ, आज या कल में हो जाएगा, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और आपका 50 से 60 नंबर के लगभग मेरे द्वारा आपको कराए जाएंगे, बाकी 10-20 नंबर आप कीजिए, जिससे 70 प्लस मार्क्स में आप आ जाइए और नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई कीजिए। धन्यवाद।